सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, आपकी टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर, और आपको बताने जा रही हूँ कि कैसा रहेगा आपका लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप लाइफ मई के महीने में। तो मेरे टैरो कार्ड्स आपको बताएंगे आपके सन साइन के हिसाब से। आप अपनी जन्म तिथि के अनुसार अपना सन साइन देख सकते हैं और अपने सन साइन के हिसाब से देखिए कैसा है आपका मई का महीना। तो चलिए शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। तो एरीज के लिए मैं सबसे पहले ये कार्ड निकालती हूँ। देखिए एरीज के लिए तो द वर्ल्ड कार्ड निकल कर आया है, तो बहुत ही फुलफिलिंग होने वाली है ये रिलेशनशिप लक आप लोगों के लिए। आपको मतलब मैं बोलूँगी आपको अपने पार्टनर में अपना बेस्ट फ्रेंड नजर आएगा। मुझे लगता है मोर देन जैसे लव यू विल फाइंड फ्रेंडशिप मोर फुलफिलिंग। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती ज़्यादा आपके लिए मायने रखेगी, और अगर आपको चॉइस मिले कि अपने दोस्त के साथ समय बिताना है या अपने लवर के साथ समय बिताना है, तो आप दोस्त के साथ समय बिताना ज़्यादा मतलब पसंद करेंगे। तो ये तो बात रही इससे। और दूसरा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं ट्रैवल का प्लान बनाएं, तो ट्रैवल के लिए भी इंडिकेशन देता है, और ट्रैवल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने वाले हैं आप लोग। तो मतलब ये बहुत ही ज़्यादा कंप्लीशन का कार्ड है। द वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन भी इंडिकेट करता है, तो आपके लिए एक कंप्लीट फुलफिलिंग रिलेशनशिप का इंडिकेशन देता है ये कार्ड। तो चलिए अब टॉरेंस की भी बात कर ली जाए, तो वृषभ राशि के लिए कार्ड निकालती हूँ। तो वृषभ राशि के लिए जो कार्ड निकल कर आया है, द एम्परर का कार्ड निकल कर आया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप हैं मेल, तो आप ये बात जान के रखिए कि आपकी जो डोमिनेंस का जो नेचर है, आप जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं अपने पार्टनर को, ये आपके रिलेशनशिप में सेंसिटिविटी को कम कर देगा। मतलब हो सकता है कि आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ जाए कि आप उनसे शायद प्यार नहीं करते, सिर्फ आप उन पे दबाव बनाए रखने की कोशिश करते हैं और उनको किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप उनके लिए प्रोटेक्टिव काफ़ी रहते हैं, ये फीलिंग उनके मन में ज़रूर आएगी। तो आपका सेंसिटिविटी थोड़ा रिलेशनशिप में कम हो सकता है। वहीं अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली ये बात तो है कि आपको संरक्षण मिलेगा अपने पार्टनर का और अपने हस्बैंड का। मतलब बहुत ही जैसे बोलते हैं प्रोटेक्टेड फील करेंगे आप उनके अंदर। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये मंथ जो है, ये मंथ आपको रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन जरूर दे सकता है, संरक्षण जरूर दे सकता है, लेकिन जैसे होते हैं मशी फीलिंग, लवी डवी वाली फीलिंग तो मुझे देता हुआ नहीं नजर आ रहा। तो ये मंथ बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं है। तो आप एक नॉर्मल एक कपल की तरह, एक एवरेज कपल की तरह आप ये मतलब जो मंथ आप बिताएंगे, जो टॉरियंस हैं मई के महीने के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो चलिए जेमिनी की भी बात कर लेते हैं कि आपके लिए कैसा जाने वाला है ये महीना। तो आपके लिए निकल कर आता है द डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड 3 इंडिकेशन मुझे दे रहा है आप लोगों के लिए। देखिए सबसे पहले जो मेरी इंट्यूटिव पावर्स कहती हैं कि जिन लोगों की नहीं हुई है शादी, उन लोगों के लिए ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है। ये कार्ड बोलता है कि आप बन सकते हैं विवाह के बंधन में, और ये कार्ड शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। तो ये हुई ये बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर शादी का अभी कोई संभावना नहीं है, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जिसे मतलब दिस इज़ मोर ऑफ सेंसुअल साइड पे जाता है कि आपका मतलब आकर्षण इतना ज़्यादा बढ़ सकता है अपने पार्टनर की तरफ जिसके साथ आप इन्वॉल्व हैं, कि आप इमोशनल से ज़्यादा आप जैसे बोलते हैं ना शारीरिक आकर्षण की तरफ जाते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो ये कार्ड मुझे बताता है किसी भी तरह की एडिक्शन की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी एडिक्शन है, अगर आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, या आपको कोई ऐसी बैड कंपनी है जिसने आपको किसी गलत हैबिट में डाल दिया, तो आप उससे थोड़ा सा बच के रहिए। तो मुझे जेमिनी राशि वालों के लिए खास करके कहना है कि ये थोड़ा सा आपको सावधान रहने के लिए इंडिकेशन दूंगी। थोड़ा नज़रों से भी बच के रहिए दुनिया की, क्योंकि इस महीने हो सकता है आपको किसी की बुरी नज़र भी लग सकती है। तो अपना इविल आई प्रोटेक्शन करके रखिए, और मतलब हो सके तो अपने घर में अपने प्रवेश द्वार पर बंधनवार बनाइए। और मतलब जैसे बोलते हैं ना आम के पत्तों का बंधनवार बनाने से भी कहते हैं कि आपके घर में कोई बुरी नज़र एंटर नहीं करे। कुछ करके रखिए जेमिनी राशि वाले, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अगली राशि का हम रुख करते हैं, तो कैंसर यानी कि कर्क राशि की बात करते हैं। तो कर्क राशि के लिए चलिए मैं ये कार्ड निकालती हूँ। तो आपका निकल कर आता है द हर्मिट। हर्मिट का कार्ड रिलेशनशिप में क्यों आया? क्या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं?
बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन कर रहे हैं, क्या आप रिलेशनशिप को इवैल्यूएट कर रहे हैं, री-इवैल्यूएट कर रहे हैं, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है। आप इस महीने बहुत ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप के बारे में बार-बार कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि क्या इस रिश्ते में मुझे रहना चाहिए, क्या इस रिश्ते से मुझे कुछ अच्छा हासिल हुआ, क्या ये रिश्ता मेरे लिए मायने रखता है, क्या इस रिश्ते की मेरे जीवन में महत्व है। कुछ इस तरह की सोच विचार उधेड़-बुन में आप लगे हुए हैं और ये आंसर आप किसी और से नहीं, अपने आप से पाना चाहते हैं और शायद आपको ये आंसर अपनी अंतरात्मा से ही मिलेगा और आप अपना रास्ता खुद निर्धारित करेंगे। आप अपने रिश्ते को नए लेवल तक या नए स्टेप पर जहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं, वो रास्ता आप खुद ही तय करेंगे। तो ये हो सकता है कि आप इस महीने अपने पार्टनर के साथ समय ज़्यादा ना बिताकर अपने आप के साथ समय ज़्यादा बिताना पसंद करें, अकेले रहना पसंद करें। और ये महीना मैं आपको कहूँगी कि आप थोड़े से अकेलेपन में समय बिताना ज़्यादा पसंद करेंगे और आई थिंक ये बेटर भी रहेगा कि ये थोड़ा सा सोच विचार करने वाला महीना होगा आप लोगों के लिए। चलिए अगली राशि का हम रुख कर देते हैं, तो लियो की बात करते हैं। लियो यानी कि सिंह राशि के लिए आपके लिए निकल कर आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड डेफिनेटली रिश्ते में बदलाव का समय आ गया है। आपका रिश्ता थोड़ा सा अब पॉजिटिव साइड पे जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर कुछ उधेड़-बुन में थे, कुछ पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही थी, तो अब आपके जीवन में आपके रिलेशनशिप पे कुछ पॉजिटिव आउटकम आने शुरू हो जाएंगे और अचानक ही लोगों का दृष्टिकोण भी आपके लिए बदल जाएगा। आपका पार्टनर भी आपकी सराहना करनी शुरू कर देगा। और अगर कुछ ऐसा भी था कि आपकी फैमिली में भी लोग आपके रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, आप मैरिज के बारे में सोच रहे थे, लेकिन लोगों का आपके प्रति, आपके रिश्ते के प्रति एक पॉजिटिव दृष्टिकोण नहीं बन रहा था, तो अब कुछ ऐसे चांसेस बनेंगे कि वो खुद आपसे कहेंगे चलिए आगे बात बढ़ाते हैं। कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन मिलेगा आपको उनकी तरफ से। चलिए अगली राशि का रुख कर लेते हैं। तो अब वर्गो यानी कि कन्या राशि की बात करते हैं सन साइन के हिसाब से। तो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है टावर। देखिए आपके लिए बिल्कुल ये कार्ड इंडिकेशन देता है। देखिए टावर कार्ड को अगर मैं बोलूँ तो येस इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड बताता है कि एक रिश्ता ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब एक रिश्ते में आप अगर असुरक्षित महसूस कर रहे थे, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आप उस रिश्ते को पूर्णतः खत्म कर सकते हैं। रिश्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये रिश्ता ये भी बताता है कि अगर कुछ चीज़ खत्म होती है तो एक नई चीज़ की शुरुआत भी होती है। जीवन हमेशा अगर कुछ नष्ट होता है तो नई चीज़ की शुरुआत भी वहीं से ही होती है। तो अगर कुछ नष्ट हुआ है तो एक नई बिगनिंग भी आपकी होती हुई मुझे नजर आती है। एक नई रे ऑफ होप भी मुझे नजर आती है आपके जीवन में शुरू होती हुई। तो आप हो सकता है किसी नए व्यक्ति से अचानक मिले और आपका वहां पर कोई नया रिश्ता शुरू हो जाए। ये इंडिकेशन देता है, ये अचानक होगा आपके साथ। चलिए अगली राशि का अब मैं फोकस बताती हूँ इस महीने के लिए। तो अब हम तुला राशि की बात कर लेते हैं। लिब्रा यानी कि तुला राशि के लिए ये कार्ड निकल कर आया है। तुला राशि के लिए निकल कर आया है प्रिंस ऑफ हार्ट्स का कार्ड। तो प्रिंस ऑफ हार्ट्स का कार्ड तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आप बहुत ही रोमांटिक रहने वाले इस पूरे महीने में। आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताने वाले हैं। आप बहुत ज़्यादा डेट्स पे जाएंगे और बहुत ही अच्छे प्रेम संदेश आदान प्रदान होगा। मतलब इट्स अ वेरी लवी डवी मंथ फॉर लिब्रा। लिब्रा के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा समय रहेगा। और ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आप बहुत समय से सिंगल हैं तो आपके जीवन में समवन स्पेशल की एंट्री हो सकती है। आप किसी को प्रपोज करने के बारे में अगर सोच रहे थे तो प्लीज़ डू दैट। आप प्रपोज कीजिए, आपको जवाब पॉजिटिव ही मिलेगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्कॉर्पियो के बारे में चलिए देखते हैं कैसा है ये महीना। तो स्कॉर्पियो के बारे में जो कार्ड निकला है, 8 ऑफ हार्ट्स का कार्ड निकला है। तो देखिए स्कॉर्पियो राशि वाले शायद मूव ऑन कर चुके हैं। काफ़ी लोग कुछ पास्ट में आपके अगर कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको डिस्टर्ब किया और किसी रिश्ते में आप निराश हुए हैं, तो अब आप उसमें नहीं रहना चाहते, आप उससे मूव ऑन करेंगे। और मूव ऑन करने के साथ साथ आप अपनी नई जैसे बोलते हैं ना, नई दिशा निर्धारित करेंगे। और अगर आपके जीवन में कोई और एंटर करने के बारे में सोच रहा है, कोई आपको अप्रोच कर रहा है, तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, आप उसको अटेंशन देंगे। तो ऐसा मुझे आप लोगों के लिए लगता है। तो ये मूव ऑन करने का मन तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ किसी और को अटेंशन देने का भी मन है आप लोगों के लिए। तो डायरेक्शन लेस तो आप बिल्कुल भी नहीं है। अब आप काफ़ी वाइज हो गए हैं और आपको ऐसे लगता है जहाँ से आपको रिगार्ड मिले, ड्यू रिगार्ड मिले, आप सिर्फ उसी तरफ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहेंगे, उसी के साथ अपना समय बिताना चाहेंगे। तो ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, इसलिए क्योंकि आप अपने लिए खुद प्रेरणा स्रोत बनना चाहते हैं। तो मेरे
मेरे लिए मुझे लगता है कि ऐसा हर व्यक्ति को होना चाहिए। तो चलिए अब अगली राशि की भी बात कर ली जाए, तो अगली राशि है सैजिटेरियस। तो सैजिटेरियंस के लिए यानी कि धनु राशि के लिए किंग ऑफ हार्ट्स का कार्ड निकल कर आता है, जो आपका ये महीना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल साइड निकालता है। आप बहुत ही ज़्यादा अपने इमोशनल साइड को बाहर निकालेंगे। हर चीज़ में आपकी इमोशंस आप पे हावी रहेंगी। आप प्रैक्टिकल डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हर चीज़ में इमोशनल एंगल आपका सामने आ जाएगा। आप अपने फैमिली के लिए बहुत इमोशनल हो सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए बहुत इमोशनल हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में भी बहुत इमोशनल डिसीजंस लें। तो इस तरह का इंडिकेशन मुझे नज़र आता है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल देखिए तो आपको जैसे अगर आपके दिल में सबके लिए प्रेम भरा हो तो आपको हर जगह प्रेम ही प्रेम मिलता है और हर जगह प्रेम ही प्रेम नज़र आता है। तो आपके लिए मैं तो कहूँगी कि ये महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि आप काफ़ी कंपैशन से भरे होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रेम से भरे होंगे। जब आप कंपैशन से सब कुछ देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सब कुछ अच्छा नज़र आएगा। तो आपके लिए ये महीना अच्छा है। तो कैप्रिकॉर्न की बात कर लेते हैं। तो कैप्रिकॉर्न के लिए कार्ड निकल कर आया 6 ऑफ हार्ट का। तो मकर राशि की बात करती हूँ। देखिए 6 ऑफ हार्ट्स एक बहुत ही विचित्र किस्म का कार्ड है जो आपके लिए निकल कर आया। ये कार्ड इंडिकेट करता है नॉस्टैल्जिया। आप इस महीने बहुत ही ज़्यादा अतीत के साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं मुझे, अतीत की यादों में। यानी कि आपके पास से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। आपका कोई पुरानी यादें आपके जीवन पर हावी हो सकती हैं, आपके दिलो दिमाग पर हावी हो सकती हैं, या हो सकता है कि आपका कोई पुराना फ्रेंड, कोई पुराना लवर आपकी लाइफ में वापस लौट कर आ जाए। कुछ इस तरह का मुझे इंडिकेशन देता है ये कार्ड। तो ये कार्ड बिल्कुल नॉस्टैल्जिया, पास्ट, अतीत, ये सब चीज़ें ही बताता है। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप किसी अपने पुराने पर्सन से अगर मिलते हैं तो उसके साथ आप पुरानी बातों को डिस्कस करेंगे। और हो सकता है कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड से ही आपकी शादी हो गई हो, या आपका ऑलरेडी रिलेशनशिप ऐसा चल रहा है कि आप अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी समय बिता चुके हैं और आप बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप में हैं, तो अपने पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद करें। तो ये महीना आप इसी तरह से बिताएंगे। नॉस्टैल्जिया इज़ द की वर्ड फॉर द मंथ ऑफ मे फॉर ऑल ऑफ यू। मतलब इस तरह का मुझे इंडिकेशन नज़र आता है कैप्रिकॉर्न के लिए। अब एक्वेरियंस की बात भी कर ली जाए तो एक्वेरियंस के लिए कार्ड निकल कर आता है द सन का। सन इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जैसे कहते हैं कि हर तरह का अंधकार दूर करके सूरज निकल कर आता है जिंदगी में, तो सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि रिश्तों में मधुरता आ जाएगी। कहीं भी अगर थोड़ी सी भी जैसे असमानता है तो वो दूर हो जाएगी, कोई भी डिसहार्मनी है तो वो भी दूर हो जाएगी। शादी का योग बनता है उन लोगों के लिए जो शादी के बारे में सोच रहे थे। फ्रेंडशिप आप कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, कोई आपके जीवन में आ सकता है, बिकॉज ये कार्ड बहुत ही कूल कार्ड है, मतलब बहुत ही प्यारा कार्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा टुगेदरनेस का कार्ड है, और ये हॉलीडे भी इंडिकेशन देता है कि आप अपने पार्टनर के साथ हॉलीडे पे जा सकते हैं, आउटडोर को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं आप। अब आखिरी राशि का रुख करते हैं। तो पाइसेस यानी कि मीन राशि के लिए आखिरी कार्ड मैं निकालती हूँ। देखिए 4 ऑफ हार्ट्स का कार्ड निकल कर आया है। तो ये डिसकंटेंटमेंट का कार्ड है आपके लिए। मुझे लगता है कि रिश्ते में शायद आप थोड़े से डिसकंटेंटेड हो सकते हैं। ये डिसकंटेंटमेंट इस वजह से भी हो सकती है कि शायद आपका पार्टनर आपकी कसौटी पे खरा नहीं उतरा, या हो सकता है कि आपका जो पैरामीटर्स है जिस पर आप अपने पार्टनर को आंकते हैं वही काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो आपको समझना होगा कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आपको और आपके पार्टनर को दोनों को एक लेवल पर आना होगा। कहीं उसको ऊपर आना होगा तो आपको भी नीचे आना होगा, तो तभी आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। तो शायद इसी डिसकंटेंटमेंट की फीलिंग के साथ, असंतुष्टि के साथ आप ये महीना निकाल सकते हैं, इसी सोच विचार में अगर रहेंगे तो। ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि ये जो महीना है थोड़ा सा आपको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने साथ समय बिताने की ज़रूरत है। देखिए आप लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आप अगर रिलेशनशिप में इस तरह के एटीट्यूड के साथ जाएंगे तो रिलेशनशिप खराब कर लेंगे। तो बेटर रहेगा कि अपने पार्टनर को ज़्यादा ना मिले इस समय, और थोड़ा सा अपनी फैमिली के साथ ही समय बिताएं या अपने वर्क पे ध्यान दें, तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। तो ये था 12 सन साइंस, 12 राशियों का हाल। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मई के महीने में मेरे टैरो कार्ड्स की जुबानी। तो आप सबकी लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहे, इसी आशा के साथ मैं आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। नमस्कार।